अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं DHA मंथली अपडेट्स और ये वीडियो अगस्त 2025 की है। आज की इस वीडियो में हम टैक्सेशन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जुलाई के महीने में DHA की मार्केट कैसी रही और आने वाले चंद महीनों में DHA की मार्केट कैसी रहने जा रही है। इसके अलावा हम बाइंग और सेलिंग के हवाले से टिप्स देंगे। जो नया खरीदार है उसको DHA के किस एरियाज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या खरीदारी करनी चाहिए। सेलिंग के हवाले से भी टिप्स देंगे कि DHA के कौन से एरियाज सेलर के लिए बेहतर है कि वहाँ से उसको एग्जिट ले लेना चाहिए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टैक्सेशन से। टैक्सेशन की बात करें तो इस जुलाई के महीने में 1 जुलाई से बजट के बाद जो पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट है वहां से ऑटोमेटिकली जो स्टाम्प ड्यूटी का वोचर था वो 1% की बजाय 2% जो है वो जनरेट हो रहा था, जो कि अब उसकी करेक्शन कर दी गई है। तकरीबन जुलाई के एंड तक उसकी करेक्शन हो चुकी है, वो अब 1% ही जनरेट हो रहा है। दूसरा, DHA की तरफ से ये अनाउंसमेंट की गई थी कि जो पुराने अलाटी हैं बेल्टिंग के जिनके प्लॉट आए थे, अगर उन्होंने अपने ड्यूज DHA में सबमिट नहीं करवाए तो उनकी अलॉटमेंट DHA कैंसिल भी कर देगा या उनके प्लॉट को रीलोकेट करके किसी पुराने फेज में या नए फेज में उसको शिफ्ट DHA कर सकता है। DHA उन अलॉटीज की बात कर रहा है जिनके प्लॉट बैलेटिंग में आए थे। जैसे अगर मैं फेज 8 की मिसाल दूं तो फेज 8 की जो बैलेटिंग थी वो 2010 में हुई थी। 2010 की बैलेटिंग इसकी 55 लाख की बुकिंग थी फेज 8 की। इसके अलावा इसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस थे। जो ओरिजिनल अमाउंट 55 लाख है प्लस डेवलपमेंट चार्जेस जिन्होंने आज तक पे नहीं किए, तो ये जो नोटिस है ये उनके लिए सिमिलरली फेज 9 पिज्म है या DHA के दूसरे फेज है या DHA ने एक बैलेट भी किया था जो कि कुरानंदाजी की शक्ल में था, उसमें भी ऐसा ही है। ये उन अलॉटीज के लिए जिनकी एंड डेट गुजर गई है और उन्होंने ओरिजिनल अमाउंट प्लस डेवलपमेंट चार्जेस में इसकी अमाउंट पे अभी तक DHA को नहीं की, तो ये DHA का जो नोटिस है ये उनके लिए है। इसमें DHA मुकम्मल तौर पे राइट रखता है कि वो उनका प्लॉट की कैंसिलेशन कर दे और कैंसिलेशन के बाद उनको फाइल में कन्वर्ट करके जो नए फेज आ रहे हैं उस फेज में उनको फाइल को कन्वर्ट कर दिया जाए। तो इससे बचने के लिए बेहतर ये है कि आप अपने जो वाजबात जिनके पेंडिंग है वो DHA को अपने वाजबात डिपॉजिट करवा दें। DHA की जुलाई के महीने की अगर मार्केट की बात करें तो जुलाई के मंथ में DHA की मार्केट सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन है वो फेज 7 की हुई है। फेज 7 बाकी फेज से थोड़ा प्राइस उसके मुनासिब भी हैं और घर वहाँ पे काफी बन चुके हैं। फेज 6 और फेज 8 जो है काफी कॉस्टली होने की वजह से जो नया बिल्डर है वो फेज 7 में मूव कर रहा है। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से जो नया खरीदार है जो अपना प्लॉट लेकर घर बनाना चाह रहा है वो भी प्राइस मुनासिब होने की वजह से फेज 7 में मूव कर रहा है। अगर हम आने वाले वक्त की बात करें तो फेज 6 और फेज 8 जो है इसमें बिल्कुल एंड यूजर है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए 100% ठीक है, लेकिन इनमें कैपिटल एप्रिसिएशन की रफ्तार जो है वो स्लो रहेगी। बात करें आने वाले महीनों के DHA की मार्केट किस तरह की रहने जा रही है, तो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि DHA की मार्केट जो है वो पहले से बेहतर रहेगी। उसकी कुछ वजूहात थी। एक तो खरीदार का टैक्स 50% कम हुआ है, इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम हो रहा है, बैंकर्स हैं वो भी खुद लोन लेके प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, घर बनाने की तरफ आ रहे हैं। जो नया खरीदार है वो भी मार्केट में भी इन हुआ है और ये जुलाई का जो महीना ये पिछले 3-4 महीनों से ट्रांजेक्शन के हिसाब से काफी बेहतर है। लेकिन अगर हम आने वाले महीनों की बात करें तो इसमें मार्केट में तेजी का रुझान नहीं रहेगा। पहले से मार्केट कुछ बेहतर रहेगी लेकिन तेजी नहीं आएगी। थोड़ी सी तेजी मैं जनवरी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उससे पहले अभी मार्केट ग्रेजुअली स्लो चलती रहेगी। जो खरीदार है अपना प्लॉट लेके घर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं उनको मैं ये सजेशन दूंगा कि वो अपना सबसे पहले DHA में बना बनाया घर देखें, क्योंकि पिछले 1 साल में मार्केट स्लो होने की वजह से घरों की जो सेलिंग है वो ज्यादा मार्केट में इस वक्त मौजूद है। काफी घर फॉर सेल मौजूद है और कुछ घर ऐसे भी हैं जो कि कॉस्ट टू कॉस्ट आपको मिल रहे हैं, जो कि प्लॉट की प्राइस को कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को अगर हम सम अप करें तो वो उसी कॉस्ट पे अवेलेबल फॉर सेल है। तो सबसे पहले जो नया बायर है उसको चाहिए कि वो बने बनाए घर की तरफ आए। अगर उसको अच्छी डील मिल जाती है तो वो उसको प्रायोरिटी करनी चाहिए। अगर अच्छी डील नहीं मिलती तो फिर सेकंड ऑप्शन उसके पास है कि वो प्लॉट लेके उसके ऊपर अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करे। ये तो था एंड यूजर जो अपना घर बना के रहना चाहता है। अगर हम ओवरऑल दूसरी खरीदार की बात करें मार्केट में, जो इन्वेस्टर है वो फेज 9 पिज्म में जा रहा है और फेज 10 में जा रहा है, तो मेरी सजेशन नए इन्वेस्टर को ये है कि वो फेज 9 पिज्म सेफ इन्वेस्टमेंट है। वहां पे आपको ऑल ड्यूज क्लियर प्लॉट्स मिल रहे हैं, वो सबसे सेफ और आने वाले वक्त में कैपिटल एप्रिसिएशन फेज 9 पिज्म में ज्यादा आएगी। फेज 10 की अभी फाइलें चल रही हैं, अभी उसकी बेल्टिंग का चांस इस साल जरूर है। अगर उसकी बेल्टिंग हो भी जाती है तो डेवलपमेंट चार्जेस काफी कॉस्टली होने की वजह से एक तो वो DHA का सबसे बड़ा फेज बनने जा रहा है। इसके अलावा उसमें डेवलपमेंट चार्जेस की जो पहले डेवलपमेंट चार्जेस कनाल पे जिस तरह 9 पिज्म में थे वो कनाल के तकरीबन 2 मिलियन के अराउंड थे, लेकिन अब फेज जो 10 है उसमें जो 1 कनाल के डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो एक्सपेक्टेड 4 to 5 मिलियन के जा रहे हैं। तो इतने ज्यादा डेवलपमेंट चार्जेस जब एक दफा लगेंगे बेल्टिंग के बाद तो वहां से जो इन्वेस्टर है वो एग्जिट लेगा। सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा तो आप उस सेलिंग प्रेशर बढ़ने के 6 महीने के बाद जाके अपनी मर्जी का फेज 10 में प्लॉट ले सकते हैं। लेकिन इस वक्त अगर सेफ इन्वेस्टमेंट है तो फेज 9 पिज्म की है। फेज 9 पिज्म के 25% हिस्से को पोजीशन मिल चुका है। डेवलपमेंट फेज 9 पिज्म की ओवरऑल रोड्स की इंफ्रास्ट्रक्चर की वो बिल्कुल इस वक्त मुकम्मल है। तो इस वक्त सेफ इन्वेस्टमेंट जो वो फेज 9 पिज्म की है। मजीद DHA के हवाले से अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।